अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रहे हैं जी गोभी गोश्त नहीं सॉरी अरबी गोश्त बनाने जा रहे हैं। और ये मैंने अरबियाँ ली हैं, तकरीबन मेरे पास 3 पाव से 1 किलो अरबियाँ हैं। ठीक है, मैंने गोल गोल सी ली हैं, आप चाहें तो लंबी वाली भी ले सकते हो। इसकी मैं अब छील रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, अरबी की जो है वो लेस जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ कि आम सादा जिससे हम रोटी पकाते हैं वो आटा हम ले लेंगे। तकरीबन 2 मुट्ठियाँ भर के मैंने आटा इसके ऊपर डाला है और मैं इसको अब अच्छे से आटा लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है कि जो अरबी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने अरबियाँ 10 से 15 मिनट रखने के बाद अच्छे से वॉश करके रख ली। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 केजी मटन का गोश्त लिया, आप चिकन भी ले सकते हैं, और उसको मैंने बॉयल कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ प्याज है, टमाटर है और धनिया। ठीक है, 1 प्याज 1 टमाटर और मैंने 3 से 4 टेबल स्पून धनिया लिए हैं बस। अच्छा, ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही आसान रेसिपी है। अच्छा जी, बाउल ले लें, पतीला ले लें, जिसमें भी आपने इसको कुक करना है वहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल आपने काफ़ी कम डालना है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इनफ है, क्योंकि जो भी शोरबे वाला सालन होता है उसके अंदर ऑयल आपको काफ़ी कम रखना चाहिए। ठीक है, वैसे भी यखनी की एक अपनी चिकनाहट होती है तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं लिया। अब आपने सिंपली जो अरबी है उसके अंदर डाल देना है। आपने अरबी को कुछ भी नहीं लगाना, खाली हमने इसको फीके जो घी में इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करके आपने मीडियम फ्लेम पर प्याज़ों को अच्छे से सौटे कर लेना है कि प्याज आपके सॉफ्ट हो जाए। चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अच्छा, प्याज भून गया। प्याज भूनने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भी मैं 1 ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा-सा सालन खटास में पसंद है तो आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 1 टमाटर मीडियम साइज़ का इनफ है। अच्छे से टमाटर की भुनाई कर लेंगे। टमाटर की भुनाई करने के बाद अच्छा, आपने इस सालन में हरी मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून, ठीक है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से जो अरबी है उसकी मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने बहुत एहतियात से नमक इस्तेमाल करना है। तकरीबन तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक हम शामिल करेंगे। नमक आपने अपने घर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाल रहे हैं। धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 3/4 टीस्पून, और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो तकरीबन 1 एंड 1/4 टीस्पून डालूँगी। ठीक है, अगेन नमक मिर्च की क्वांटिटी आपने घर के हिसाब से मैनेज कर लेनी है, बट अगर आप इस क्वांटिटी को फॉलो करते हैं तो सालन आपका इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा, क्योंकि हमारे घर में नमक या मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है। जिन घरों में नमक ज़्यादा खाया जाता है वो नमक तेज़ कर सकते हैं, जिन घरों में स्पाइसी थोड़ा सा खाना खाया जाता है वो स्पाइस थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा अगेन 2-2 घूंट आपने पानी डालने हैं और उसको अच्छे से आपने भुनाई शुरू कर देनी है। भूनना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि नमक मिर्च का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करते हैं तो जब भी आप कोई भी सालन खाते हैं तो आपको एक मिर्च की कच्चापन और तेज़ी सी फ़ील होती है। तो आपने 2 से 3 दफ़ा इस स्टेप को करना है और आपने नमक मिर्च की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। सारा तेल घी जो है वो किनारों पर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद अब आपने इसके अंदर गोश्त को शामिल कर देना है। ठीक है, गोश्त शामिल करने के बाद 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम जो नमक मिर्च मसाला है वो गोश्त के साथ भी उसमें लग जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी। जब भी आपने कोई भी शोरबे वाला सालन बनाना होता है तो आप यखनी इतनी ज़्यादा बनाया करें कि आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने घर के हिसाब से जो है वो मैंने जब देखा कि मुझे थोड़ा-सा सालन कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी का और डाल दिया। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप यखनी थोड़ी ज़्यादा बना लिया करें ताकि आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको सिर्फ पकाया था मीडियम फ्लेम पे, और ये देखें अरबी बिल्कुल गल चुकी थी। ठीक है, इस स्टेज पर जो है वो फाइनल हो चुकी थी। आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दें तो ऑयल घी जो है ना, तेल घी सारा किनारों पे भी आ गया था। इस स्टेज पर अब मैं क्या करूँगी कि इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, और लें जी धनिया से गार्निश कर दिया, और ज़बरदस्ती हमारी अरबी गोश्त की रेसिपी रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान रेसिपी, आपने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।